हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस जो कि है टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज इनटू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो बेसिकली ये टॉपिक में हमें देखना है जैसे कि एक क्वांटिटी के सीजीएस यूनिट सिस्टम डिफरेंट होता है, एमकेएस यूनिट सिस्टम डिफरेंट होता है, तो उसमें जो डिफरेंस है तो उसमें एक रेशियो होता है, वो रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो वो रेशियो भी हम डायमेंशन का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो अभी आप देखते हैं आगे। दिस इज द 1 जूल। जूल इज अ यूनिट ऑफ वर्क डन एंड एनर्जी। सो जूल जो यूनिट होता है वो है एमकेएस यूनिट सिस्टम एंड एसआई यूनिट सिस्टम। जनरली एसआई में हम लोग फाइंड आउट करते हैं जूल। तो एक जूल और अर्थ जो होता है वो सीजीएस यूनिट सिस्टम में होता है। तो कन्वर्जन फैक्टर में एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जैसे कि मैं आपको पहले ही आंसर बता देता हूं एक शॉर्टकट में। 1 जूल का वैल्यू होता है 10⁷ अर्क्स, बट ये अब हमें प्रूफ करना है। सो प्रूफ करने के लिए हमें पहले डायमेंशंस का यूज करना होगा। जूल जो क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं वो होता है एनर्जी। सो एनर्जी का डायमेंशन हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने डायमेंशंस पढ़े हुए हैं। तो देखो वो का L2 m1 t-2 इज इक्वल्स टू x L2 m1 t-2। बट देखो दोनों के डायमेंशंस तो सेम आएंगे, बट क्वांटिटीज जो है वो डायमेंशनली यूनिट वाइज दोनों भी क्वांटिटीज क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। इसके लिए मैंने डिफाइन किया है बाई सफिक्स 1 और यहाँ पे बाई सफिक्स 2। सफिक्स का मीनिंग होता है रिप्रेजेंटेशन के लिए हम जो नीचे नंबर लिखते हैं या फिर नीचे वेरिएबल यूज करते हैं उसे कहते हैं सफिक्स। ऊपर वाली जो क्वांटिटी है वो एमकेएस यूनिट सिस्टम को डिफाइन कर रही है, नीचे के डायमेंशंस हमें डिफाइन कर रहे हैं फॉर द सीजीएस यूनिट सिस्टम। तो बेसिकली हम पुट करेंगे, तो देखो L1 अपॉन L2 पावर 2 M1 अपॉन M2 पावर 1 T1 अपॉन T2 पावर -2 इज इक्वल्स टू x। ओके, सो देखो ऊपर की जो क्वांटिटी है लेंथ का एमकेएस यूनिट सिस्टम में यूनिट क्या होता है, तो होता है मीटर। तो हम यहां पे लिखेंगे मीटर। L2 के लिए क्या होगा सीजीएस यूनिट सिस्टम में, सेंटीमीटर पावर 2। मास के लिए हम एमकेएस में डिफाइन करेंगे और केजी, और सीजीएस में जो होगा वो होगा ग्राम। टाइम के लिए सीजीएस और एमकेएस जैसे हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, सेकेंड एंड सेकेंड। सो अभी हम आगे कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 10⁻²। सो 10⁻², ये हो जाएगा सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। पावर जो दिया हुआ है यहाँ पे वही पावर हमें वहां पे लगाना है। केजी एंड ग्राम का रिलेशन जो होता है वो होता है 10⁻3। 10⁻3 मीन्स 1000। सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, -2 इज इक्वल्स टू x। यहाँ पे सेम सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम एंड ग्राम, सेम यूनिट सिस्टम कट हो जाएंगे। सो यहाँ पे बन जाएगा 10⁻4 इंटू 10⁻3 इज इक्वल्स टू x। 10⁻4 10⁻3, तो पावर बन गया 10⁻4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू x। सो हमें x का वैल्यू मिल गया, x इज इक्वल्स टू 10⁻7। Therefore 1 joule is equals to 10⁻7 अर्क्स। देखो हमने फाइंड आउट किया है 1 जूल का वैल्यू कितना होता है, 10⁻7 अर्क्स। तो x का वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट किया, बाय डायमेंशन मेथड। ये बहुत ही इजीएस्ट मेथड है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, आपके 11 के सिलेबस में इसका जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, बेसिक्स के लिए आपको ये आना चाहिए।
तो x का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 10⁻⁷। सेम आप कर सकते हो फॉर 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू x डाइन्स, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। कुछ डिफिकल्टीज आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए उसमें बना दूंगा। थैंक यू। सो आपको होमवर्क में ट्राई करना है 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू x डाइन, मीन्स ये जो यूनिट्स है वो फोर्स के यूनिट है दोनों भी। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एसआई एंड हम कह सकते हैं एमकेएस के फॉर्म में, एसआई के फॉर्म में है, और ये डाइन जो है वो सीजीएस फॉर्म में है। तो आपको कन्वर्जन कितना होता है वो फाइंड आउट करना है, ओके, बाय यूजिंग डायमेंशन मेथड। कुछ भी डिफिकल्टीज होती है तो आप हमें पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। आपके कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट्स में आप मेंशन करो। थैंक यू।